अकेले रहना एक चुनौतीपूर्ण अनुभव हो सकता है, लेकिन ये भी एक अवसर हो सकता है अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने और अपने दुख को जीतने के लिए। ये शीर्षक उन लोगों को प्रेरित करता है जो अकेलेपन के समय में अपने जीवन को संभालने और आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहते हैं। अकेले रहकर दुख से जीतने की असली कहानी में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अकेलापन स्वीकार करना। अक्सर हम अकेलेपन से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे समस्या और भी बढ़ जाती है। अकेलेपन को स्वीकार करने से हम इसके साथ निपटने के लिए तैयार हो सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। रोहन एक सफल व्यवसायी था, लेकिन एक दिन उसके जीवन में ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और वह अपने बच्चों के साथ अकेला रह गया। रोहन के लिए यह एक बड़ा आघात था और वह अपने जीवन को संभालने में असमर्थ हो गया। वह अपने बच्चों की देखभाल करने में भी असमर्थ था और उसके व्यवसाय में भी गिरावट आने लगी। रोहन ने अपने अकेलेपन से भागने की कोशिश की। वह अपने दोस्तों के साथ समय बिताने लगा, लेकिन इससे उसे केवल अस्थायी राहत मिली। वह अपने काम में भी डूबने लगा, लेकिन इससे उसके बच्चों के साथ उसके रिश्ते खराब होने लगे। रोहन को एहसास हुआ कि वह अपने अकेलेपन से भाग नहीं सकता, बल्कि उसे इसका सामना करना होगा। एक दिन रोहन ने अपने अकेलेपन को स्वीकार करने का फैसला किया। उसने अपने बच्चों के साथ बैठकर बात की और उन्हें बताया कि वह कैसा महसूस कर रहा है। उसने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों से भी बात की और उन्हें अपनी भावनाओं के बारे में बताया। रोहन ने अपने अकेलेपन को स्वीकार करने से अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत की। रोहन ने अपने अकेलेपन को स्वीकार करने के बाद अपने जीवन में कई बदलाव किए। उसने अपने बच्चों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए काम किया और उसने अपने व्यवसाय में भी सुधार किया। रोहन ने अपने शौक और रुचियों को फिर से खोजा और उसने अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य पाया। रोहन की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अकेलेपन को स्वीकार करना दुख से जीतने की दिशा में पहला कदम है। अकेलेपन को स्वीकार करने से हम इसके साथ निपटने के लिए तैयार हो सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। अकेलेपन को स्वीकार करने के कई लाभ हैं। आत्मज्ञान। अकेलेपन को स्वीकार करने से हम अपने बारे में अधिक जान सकते हैं और अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों का विश्लेषण कर सकते हैं। स्वयं की देखभाल। अकेलेपन को स्वीकार करने से हम स्वयं की देखभाल करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं और अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। नए अवसर। अकेलेपन को स्वीकार करने से हम नए अवसरों की तलाश कर सकते हैं और अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य पा सकते हैं। अकेलापन स्वीकार करना दुख से जीतने की दिशा में पहला कदम है। रोहन की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अकेलेपन को स्वीकार करने से हम इसके साथ निपटने के लिए तैयार हो सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। अकेलेपन को स्वीकार करने से हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, स्वयं की देखभाल कर सकते हैं और नए अवसरों की तलाश कर सकते हैं। अकेले रहकर दुख से जीतने की असली कहानी में दूसरा महत्वपूर्ण कदम है आत्मविश्लेषण। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे पास अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों का विश्लेषण करने का अवसर होता है। आत्मविश्लेषण से हम अपने बारे में अधिक जान सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। अनु एक युवा लड़की थी जो अपने परिवार के साथ रहती थी, लेकिन एक दिन उसके माता पिता का तलाक हो गया और वह अपने पिता के साथ रहने लगी। अनु को ये बदलाव बहुत मुश्किल लगा और वह अपने जीवन को संभालने में असमर्थ हो गई। वह अक्सर अपने आप से सवाल पूछती थी कि क्या वह अपने पिता के साथ रहने के लिए तैयार है और क्या वह अपनी माँ को याद करती है। अनु ने अपने अकेलेपन के समय में आत्मविश्लेषण करने का फैसला किया। उसने एक डायरी रखना शुरू किया जिसमें वह अपने विचारों और भावनाओं को लिखती थी। अनु ने अपने अनुभवों का विश्लेषण किया और अपने बारे में अधिक जानने की कोशिश की। उसने अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कदम उठाए।
आत्मविश्लेषण के माध्यम से अनु ने अपने बारे में कई बातें सीखी। उसने सीखा कि वह अपने पिता के साथ रहने के लिए तैयार है, लेकिन उसे अपनी माँ की भी याद आती है। अनु ने सीखा कि वह अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मजबूत है, लेकिन उसे अपने आप पर विश्वास करने की जरूरत है। अनु के आत्मविश्लेषण ने उसे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास और साहस दिया। अनु की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आत्मविश्लेषण अकेलेपन के समय में अपने बारे में जानने का अवसर है। आत्मविश्लेषण से हम अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों का विश्लेषण कर सकते हैं और अपने बारे में अधिक जान सकते हैं। आत्मविश्लेषण के कई लाभ हैं। आत्मज्ञान। आत्मविश्लेषण से हम अपने बारे में अधिक जान सकते हैं और अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों का विश्लेषण कर सकते हैं। आत्मविश्वास। आत्मविश्लेषण से हम अपने आप पर विश्वास करने की क्षमता विकसित कर सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास प्राप्त कर सकते हैं। निर्णय लेने की क्षमता। आत्मविश्लेषण से हम अपने जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। आत्मविश्लेषण करने के कई तरीके हैं। डायरी रखना। डायरी रखने से हम अपने विचारों और भावनाओं को लिख सकते हैं और अपने अनुभवों का विश्लेषण कर सकते हैं। ध्यान। ध्यान से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने विचारों और भावनाओं का विश्लेषण कर सकते हैं। आत्म प्रश्न। आत्म प्रश्न से हम अपने बारे में अधिक जान सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। आत्मविश्लेषण अकेलेपन के समय में अपने बारे में जानने का अवसर है। अनु की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आत्मविश्लेषण से हम अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों का विश्लेषण कर सकते हैं और अपने बारे में अधिक जान सकते हैं। आत्मविश्लेषण से हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आत्मविश्वास विकसित कर सकते हैं और निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। अकेले रहकर दुख से जीतने की असली कहानी में तीसरा महत्वपूर्ण कदम है स्वयं की देखभाल। जब हम अकेले होते हैं तो हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। स्वयं की देखभाल से हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा और साहस प्राप्त कर सकते हैं। रोमा एक युवा महिला थी जो अपने पति की मृत्यु के बाद अकेली रह गई थी। वह अपने जीवन को संभालने में असमर्थ हो गई थी और अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी करने लगी थी। रोमा को अक्सर बीमारियां पड़ने लगी और वह अपने दैनिक कार्यों को करने में असमर्थ हो गई। एक दिन रोमा ने अपने एक दोस्त से बात की जिसने उसे स्वयं की देखभाल करने की सलाह दी। रोमा ने अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए कई कदम उठाए। उसने नियमित व्यायाम करना शुरू किया, स्वस्थ भोजन करना शुरू किया और पर्याप्त नींद लेना शुरू किया। रोमा ने अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए ध्यान और योग करना भी शुरू किया। स्वयं की देखभाल से रोमा के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। वह अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार देख पाई और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा और साहस प्राप्त किया। रोमा ने अपने दैनिक कार्यों को करने में भी सुधार देखा और अपने जीवन को संभालने में सक्षम हो गई। रोमा की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि स्वयं की देखभाल अकेलेपन के समय में अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आवश्यक है। स्वयं की देखभाल से हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा और साहस प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं की देखभाल के कई लाभ हैं। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। स्वयं की देखभाल से हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। स्वयं की देखभाल से हम अपने मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं और तनाव और अवसाद जैसी समस्याओं से बच सकते हैं। ऊर्जा और साहस। स्वयं की देखभाल से हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा और साहस प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं की देखभाल करने के कई तरीके हैं। नियमित व्यायाम। नियमित व्यायाम से हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। स्वस्थ भोजन।
स्वस्थ भोजन से हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। ध्यान और योग से हम अपने मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं और तनाव और अवसाद जैसी समस्याओं से बच सकते हैं। स्वयं की देखभाल अकेलेपन के समय में अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आवश्यक है। रोमा की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि स्वयं की देखभाल से हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा और साहस प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं की देखभाल करने से हम अपने जीवन को संभालने में सक्षम हो सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। अकेले रहकर दुख से जीतने की असली कहानी में चौथा महत्वपूर्ण कदम है नए शौक और रुचियों को खोजना। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे पास नए शौक और रुचियों को खोजने का अवसर होता है। नए शौक और रुचियों से हम अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य पा सकते हैं और अपने दुख को कम कर सकते हैं। अर्जुन एक युवा लड़का था जो अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन एक दिन उसके माता पिता का तलाक हो गया और वह अपने पिता के साथ रहने लगा। अर्जुन को ये बदलाव बहुत मुश्किल लगा और वह अपने जीवन को संभालने में असमर्थ हो गया। वह अक्सर अपने आप से सवाल पूछता था कि क्या वह अपने पिता के साथ रहने के लिए तैयार है और क्या वह अपनी माँ को याद करता है। एक दिन अर्जुन ने अपने एक दोस्त से बात की जिसने उसे नए शौक और रुचियों को खोजने की सलाह दी। अर्जुन ने पेंटिंग करना शुरू किया और उसे इसमें बहुत आनंद आया। उसने अपने खाली समय में पेंटिंग करना शुरू किया और इससे उसे अपने दुख को कम करने में मदद मिली। अर्जुन ने अपने पेंटिंग के माध्यम से अपने भावनाओं को व्यक्त करना शुरू किया और इससे उसे अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य मिला। नए शौक और रुचियों से अर्जुन के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। वह अपने दुख को कम कर पाया और उसने अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य पाया। अर्जुन ने अपने पेंटिंग के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए और उसने अपने जीवन को संभालने में सक्षम हो गया। अर्जुन की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि नए शौक और रुचियों को खोजना अकेलेपन के समय में अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य पाने के लिए आवश्यक है। नए शौक और रुचियों से हम अपने दुख को कम कर सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा और साहस प्राप्त कर सकते हैं। नए शौक और रुचियों के कई लाभ हैं। दुख को कम करना। नए शौक और रुचियों से हम अपने दुख को कम कर सकते हैं और अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य पा सकते हैं। आत्मविकास। नए शौक और रुचियों से हम अपने आत्मविकास को बढ़ावा दे सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। नए अवसर। नए शौक और रुचियों से हम नए अवसरों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा और साहस प्राप्त कर सकते हैं। नए शौक और रुचियों को खोजने के कई तरीके हैं। प्रयोग करना। नए शौक और रुचियों को खोजने के लिए प्रयोग करना एक अच्छा तरीका है। हम विभिन्न गतिविधियों में भाग ले सकते हैं और देख सकते हैं कि हमें कौन सी गतिविधि पसंद आती है। दोस्तों से बात करना। दोस्तों से बात करना भी नए शौक और रुचियों को खोजने का एक अच्छा तरीका है। हम अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं कि उन्हें कौन सी गतिविधियाँ पसंद है और हम भी उन गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट का उपयोग करना। इंटरनेट का उपयोग करना भी नए शौक और रुचियों को खोजने का एक अच्छा तरीका है। हम इंटरनेट पर विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमें कौन सी गतिविधि पसंद आती है। नए शौक और रुचियों को खोजना अकेलेपन के समय में अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य पाने के लिए आवश्यक है। अर्जुन की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि नए शौक और रुचियों से हम अपने दुख को कम कर सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा और साहस प्राप्त कर सकते हैं। नए शौक और रुचियों को खोजने से हम अपने आत्मविकास को बढ़ावा दे सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। अकेले रहकर दुख से जीतने की असली कहानी में पांचवा महत्वपूर्ण कदम है सकारात्मक विचारों को अपनाना। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे विचार अक्सर नकारात्मक हो जाते हैं,
लेकिन सकारात्मक विचारों को अपनाने से हम अपने जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं और अपने दुख को कम कर सकते हैं। प्रिया एक युवा लड़की थी जो अपने परिवार के साथ रहती थी, लेकिन एक दिन उसके माता पिता का तलाक हो गया और वह अपने पिता के साथ रहने लगी। प्रिया को ये बदलाव बहुत मुश्किल लगा और वह अपने जीवन को संभालने में असमर्थ हो गई। वह अक्सर अपने आप से नकारात्मक बातें कहती थी और अपने भविष्य के बारे में चिंतित रहती थी। एक दिन प्रिया ने अपने एक दोस्त से बात की जिसने उसे सकारात्मक विचारों को अपनाने की सलाह दी। प्रिया ने अपने विचारों को बदलने का फैसला किया और सकारात्मक बातें कहना शुरू किया। उसने अपने आप से कहा कि वह मजबूत है और अपने जीवन को संभाल सकती है। प्रिया ने अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करना शुरू किया और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। सकारात्मक विचारों से प्रिया के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। वह अपने दुख को कम कर पाई और उसने अपने जीवन में सकारात्मकता लाई। प्रिया ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए और उसने अपने जीवन को संभालने में सक्षम हो गई। प्रिया की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सकारात्मक विचारों को अपनाना अकेलेपन के समय में अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए आवश्यक है। सकारात्मक विचारों से हम अपने दुख को कम कर सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा और साहस प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक विचारों के कई लाभ हैं। दुख को कम करना। सकारात्मक विचारों से हम अपने दुख को कम कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाना। सकारात्मक विचारों से हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ना। सकारात्मक विचारों से हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा और साहस प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक विचारों को अपनाने के कई तरीके हैं। ध्यान से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और सकारात्मक विचारों को अपनाने में मदद कर सकते हैं। सकारात्मक आत्मवाद से हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ने से हम सकारात्मक विचारों को अपनाने में मदद कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं। सकारात्मक विचारों को अपनाना अकेलेपन के समय में अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए आवश्यक है। प्रिया की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सकारात्मक विचारों से हम अपने दुख को कम कर सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा और साहस प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक विचारों को अपनाने से हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। अकेले रहकर दुख से जीतने की असली कहानी में छठा महत्वपूर्ण कदम है आध्यात्मिकता को अपनाना। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे पास अपने जीवन के उद्देश्य और अर्थ को खोजने का अवसर होता है। आध्यात्मिकता से हम अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य पा सकते हैं और अपने दुख को कम कर सकते हैं। राधा एक युवा महिला थी जो अपने पति की मृत्यु के बाद अकेली रह गई थी। वह अपने जीवन को संभालने में असमर्थ हो गई थी और अपने दुख को कम करने के लिए कोई रास्ता नहीं देख पा रही थी। एक दिन राधा ने एक आध्यात्मिक गुरु से बात की जिसने उसे आध्यात्मिकता के बारे में बताया। राधा ने आध्यात्मिकता को अपनाने का फैसला किया और अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य पाने के लिए आवश्यक कदम उठाए। आध्यात्मिकता से राधा के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। वह अपने दुख को कम कर पाई और उसने अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य पाया। राधा ने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। राधा की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आध्यात्मिकता अकेलेपन के समय में अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य पाने के लिए आवश्यक है। आध्यात्मिकता से हम अपने दुख को कम कर सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा और साहस प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिकता के कई लाभ हैं। जीवन में अर्थ और उद्देश्य। आध्यात्मिकता से हम अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य पा सकते हैं और अपने दुख को कम कर सकते हैं। आत्मज्ञान।
आध्यात्मिकता से हम अपने बारे में अधिक जान सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। शांति और सुख। आध्यात्मिकता से हम अपने जीवन में शांति और सुख पा सकते हैं और अपने दुख को कम कर सकते हैं। आध्यात्मिकता को अपनाने के कई तरीके हैं। ध्यान से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और आध्यात्मिकता को अपनाने में मदद कर सकते हैं। प्रार्थना से हम अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य पा सकते हैं और अपने दुख को कम कर सकते हैं। आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने से हम आध्यात्मिकता के बारे में अधिक जान सकते हैं और अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य पा सकते हैं। आध्यात्मिकता अकेलेपन के समय में अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य पाने के लिए आवश्यक है। राधा की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आध्यात्मिकता से हम अपने दुख को कम कर सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा और साहस प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिकता को अपनाने से हम अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य पा सकते हैं और अपने दुख को कम कर सकते हैं। अकेले रहकर दुख से जीतने की असली कहानी में 7वां महत्वपूर्ण कदम है सहायता प्रणाली को बनाना। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे पास अपने जीवन में समर्थन और सहायता की आवश्यकता होती है। सहायता प्रणाली से हम अपने जीवन में समर्थन और सहायता प्राप्त कर सकते हैं और अपने दुख को कम कर सकते हैं। कुमार एक युवा लड़का था जो अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन एक दिन उसके माता पिता का तलाक हो गया और वह अपने पिता के साथ रहने लगा। कुमार को ये बदलाव बहुत मुश्किल लगा और वह अपने जीवन को संभालने में असमर्थ हो गया। एक दिन कुमार ने अपने एक दोस्त से बात की जिसने उसे सहायता प्रणाली के बारे में बताया। कुमार ने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों से बात की और उन्हें अपनी भावनाओं के बारे में बताया। सहायता प्रणाली से कुमार के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। वह अपने दुख को कम कर पाया और उसने अपने जीवन में समर्थन और सहायता प्राप्त की। कुमार ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए और उसने अपने जीवन को संभालने में सक्षम हो गया। कुमार की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सहायता प्रणाली अकेलेपन के समय में अपने जीवन में समर्थन और सहायता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। सहायता प्रणाली से हम अपने दुख को कम कर सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा और साहस प्राप्त कर सकते हैं। सहायता प्रणाली के कई लाभ हैं। समर्थन और सहायता। सहायता प्रणाली से हम अपने जीवन में समर्थन और सहायता प्राप्त कर सकते हैं और अपने दुख को कम कर सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाना। सहायता प्रणाली से हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ना। सहायता प्रणाली से हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा और साहस प्राप्त कर सकते हैं। सहायता प्रणाली को बनाने के कई तरीके हैं। दोस्तों और परिवार के सदस्यों से बात करना। दोस्तों और परिवार के सदस्यों से बात करने से हम अपने जीवन में समर्थन और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। समर्थन समूह में शामिल होना। समर्थन समूह में शामिल होने से हम अपने जैसे लोगों से मिल सकते हैं और अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं। पेशेवर मदद लेना। पेशेवर मदद लेने से हम अपने दुख को कम कर सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा और साहस प्राप्त कर सकते हैं। सहायता प्रणाली अकेलेपन के समय में अपने जीवन में समर्थन और सहायता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। कुमार की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सहायता प्रणाली से हम अपने दुख को कम कर सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा और साहस प्राप्त कर सकते हैं। सहायता प्रणाली को बनाने से हम अपने जीवन में समर्थन और सहायता प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। अकेले रहकर दुख से जीतने की असली कहानी में 8वां और अंतिम महत्वपूर्ण कदम है जीवन का पुनर्निर्माण। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे पास अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने का अवसर होता है। जीवन का पुनर्निर्माण से हम अपने जीवन में नए अवसरों को पा सकते हैं और अपने दुख को कम कर सकते हैं। अनीता एक युवा महिला थी जो अपने पति की मृत्यु के बाद अकेली रह गई थी। वह अपने जीवन को संभालने में असमर्थ हो गई थी और अपने दुख को कम करने के लिए कोई रास्ता नहीं देख पा रही थी। एक दिन
अनीता ने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया। उसने अपने जीवन में नए अवसरों को पाने के लिए आवश्यक कदम उठाए और अपने दुख को कम करने के लिए काम किया। रुचियों को फिर से खोजा और उसने नए दोस्त बनाए। अनीता ने अपने जीवन में नए अवसरों को पाने के लिए आवश्यक शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त किया और उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। जीवन के पुनर्निर्माण से अनीता के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। वह अपने दुख को कम कर पाई और उसने अपने जीवन में नए अवसरों को पाया। अनीता ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए और उसने अपने जीवन को संभालने में सक्षम हो गई। अनीता की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन का पुनर्निर्माण अकेलेपन के समय में अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने के लिए आवश्यक है। जीवन के पुनर्निर्माण से हम अपने जीवन में नए अवसरों को पा सकते हैं और अपने दुख को कम कर सकते हैं। जीवन के पुनर्निर्माण के कई लाभ हैं। नए अवसर। जीवन के पुनर्निर्माण से हम अपने जीवन में नए अवसरों को पा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। आत्मविकास। जीवन के पुनर्निर्माण से हम अपने आत्मविकास को बढ़ावा दे सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा और साहस प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में संतुष्टि। जीवन के पुनर्निर्माण से हम अपने जीवन में संतुष्टि पा सकते हैं और अपने दुख को कम कर सकते हैं। जीवन के पुनर्निर्माण के कई तरीके हैं। नए शौक और रुचियों को खोजना। नए शौक और रुचियों को खोजने से हम अपने जीवन में नए अवसरों को पा सकते हैं और अपने दुख को कम कर सकते हैं। नए दोस्त बनाना। नए दोस्त बनाने से हम अपने जीवन में समर्थन और सहायता प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करना। शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करने से हम अपने जीवन में नए अवसरों को पा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। जीवन का पुनर्निर्माण अकेलेपन के समय में अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने के लिए आवश्यक है। अनीता की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन के पुनर्निर्माण से हम अपने जीवन में नए अवसरों को पा सकते हैं और अपने दुख को कम कर सकते हैं। जीवन के पुनर्निर्माण से हम अपने आत्मविकास को बढ़ावा दे सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा और साहस प्राप्त कर सकते हैं।